हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब ठंडी कम हो गई है, इसीलिए मैंने ठाकुर जी को 5 बजे जगा दिया है और मैं मंदिर की पूजा आरती करके अब ठाकुर जी को भी स्नान करा दूंगी, क्योंकि अब सर्दी कम हो गई है। इसी वजह से मैं ठाकुर जी को जल्दी स्नान कराने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को एक अपने ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लीला सुनाऊंगी, जो ठाकुर जी ने अभी की है, यानी 1 हफ्ते पहले ही हमारे साथ की है। बहुत ही सुंदर से दर्शन दिए हैं हमें अपने ठाकुर जी ने। और कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताना कि आपके ठाकुर जी भी आपके साथ लीला करते हैं, और नहीं करते होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसी सेवा देनी है ठाकुर जी से, जिससे आपको आपके ठाकुर जी भी आपके साथ लीला करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने मंदिर की पूजा आरती कर ली है। अब मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए जल कर रही हूँ गुनगुना। तो फ्रेंड्स, अभी जो रविवार निकल गया है, यानी 8 फरवरी का दिन था, रविवार था। उस दिन मेरा था एग्ज़ाम और मैं एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो रही थी। तो मैं उस दिन 4 बजे जागी और ठाकुर जी को जगाया, ठाकुर जी का स्नान कराया, मंदिर की सेवा आरती की, सब कुछ किया। फिर हमें जाना था एग्ज़ाम देने और मैं एग्ज़ाम सेंटर निकल गई रेडी होकर के। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी सिटी से बाहर जाना थी, यानी 120 किलोमीटर की दूरी पर हमें जाना था कानपुर एग्ज़ाम देने। और फ्रेंड्स, तब मैं जाने लगी तो ठाकुर जी को बोल कर गई थी कि आप बच्चों के साथ में घर पर ही रहना और किसी को परेशान मत करना, बच्चों को परेशान मत करना, और मैं शाम तक लौट आऊँगी और आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा बोलकर मैं चली गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं कार से गई थी और आधे रास्ते जैसे मैं पहुँची तो आगे वाली सीट पर कान्हा के डैडी बैठे हुए थे और पीछे वाली सीट पर सिर्फ मैं बैठी थी अकेली। तो एग्ज़ाम था तो कुछ घबराहट सी हो रही थी। ऐसा होता है अक्सर, ये स्वाभाविक होता है। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही घबराहट होने लगती है, लगता है पता नहीं कैसा आएगा, क्या होगा। ऐसा ही मैं सोचते सोचते उसमें गाड़ी में ही मेरी आँख लग गई और मैं थोड़ा सो गई। तो मैंने स्वप्न में क्या देखा कि हमारे पीहू तो घर में मंदिर में बैठे हुए हैं और कान्हा नहीं बैठे हुए हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा कि मैंने अभी तो कान्हा और पीहू को जगाया था, फिर मंदिर में से कहाँ गए कान्हा? और पीहू अपनी जगह पर बैठे हुए थे और कान्हा वहाँ पर नहीं थे। मैं ये सब स्वप्न में देख रही थी, गाड़ी में ही बैठे बैठे। तो मैंने सभी बच्चों से पूछा कि कान्हा कहाँ गए? कान्हा मंदिर में नहीं है। फिर मैंने ऊपर मंदिर में देखा तो उधर भी कान्हा मुझे नहीं दिखे। मैं ये सब स्वप्न में ही देख रही हूँ और इतने में ही गाड़ी में ही बैठे बैठे मेरी आँख खुल गई। तो मैं समझ गई और मेरे आँखों से आंसू गिरने लगे और मैं समझ गई कि मेरे कान्हा मेरे साथ आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, यानी मेरा एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। और मन ही मन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वो स्वप्न में मुझे आज भी याद है और आज भी मेरे दिमाग में वो सीन चलता रहता है। तो ये शहज़ादे हमारे नटखट राजकुमार हमारे साथ कानपुर गए थे और इन्होंने पता है क्या चीज़ खरीदी। मुझे तो कानपुर का मार्केट ही नहीं पता कहाँ है। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जैसे ही मैं बाहर निकली तो पीहू के डैडी यानी कान्हा के डैडी कहने लगे कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं और इधर देख लेते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाता तो हम लोग जलपान कर लेंगे। तो हम लोग चलते लग गए और रास्ते में क्या देखा, एक बड़ी सी शॉप थी जिस पर हमारे कान्हा की ही चीज़ें यानी सामग्री, इत्र है, चंदन, ड्रेसें, मतलब इतनी बड़ी शॉप दिखाई दी कि वहाँ पर सारा सामान कान्हा का था। पता है इन्होंने क्या खरीदा? इन्होंने एक इत्र खरीदा और एक चंदन खरीदा। इतना अच्छा चंदन मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला। हरी चंदन है, बहुत ही अच्छी महक है, बहुत ही अच्छी सुगंधी है उसकी। तो गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो इन्होंने अपने लिए पहले ही इत्र खरीद लिया। इन्होंने अपनी पसंद का गर्मियों वाला इत्र भी खरीदवा लिया। और मैंने पिछले वीडियो में वो इत्र और वो चंदन दिखाया है आपको, आप लोग देख सकते हो। ऐसी लीलाएं हमारे कान्हा अक्सर करते रहते हैं। अगर आपको हमारी कान्हा की लीला अच्छी लगे तो
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।